हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो द ऑटो हर्ट्स के साथ। भाई हर इंजन के अंदर होती है अपनी हार्ट बीट्स और हर राइड में होती है अपनी एक कहानी। तो अभी मैं कार लेकर आया हूँ आपके सामने। वो तो आपको थंबनेल में देख ही गई होगी भाई मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई मैं लेके आया हूँ जैगवार एफ पेस। इसके बारे में थोड़े से कुछ मैं बताऊँगा, फैक्ट्स बताऊँगा इसके, और भाई इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। और जो ये गाड़ी बंद होने का थोड़ा सा कारण क्या रहा वो भी बताऊंगा मैं। तो जल्दी से वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो का हम कुछ पॉइंट रखूँगा मैं, 8 पॉइंट आपके सामने, तो भाई जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। और बाकी आप जो मेरा 8वां पॉइंट है वो है डिसीजन पॉइंट, ठीक है, यानी राय पॉइंट। आप अपनी राय कमेंट के अंदर दे सकते हो कि भाई जो मैंने चीज़ रखी है आपके सामने वो सही है नहीं है, आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और सबसे बड़ी बात है ये कार किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। देखो नई तो मिल नहीं रही है, 2016 के अंदर अपनी ये लॉन्च हुई थी और 2021 के अंदर ये डिसकंटिन्यू हो गई थी। और भाई एक चीज़ और है, बताऊँ क्या। देखो कोई भी कंपनी कार बनाती है ना तो बहुत कुछ सोच समझ के बनाती है। ऐसे क्या है, जैगवार का क्या था, जैगवार अपनी सेडान कार बना था। फिर उन्होंने जैसे मार्केट के अंदर देखा भाई एसयूवीज का टाइम है, एसयूवीज लोग खरीद रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक एसयूवी बना दी, पहली एसयूवी जैगवार की, ठीक है। तो ये जो पहली कार इन्होंने बनाई ना भाई, ये कूपे डिजाइन के अंदर बना दी। तो ये इस कार ने बेस्ट कार ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं, बेस्ट वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड इसने जीत लिया। सबसे बड़ी बात है भाई, पहली जो इनका तीर निकला ना भाई, इन्होंने एक तीर छोड़ा कि भाई देखते ही कहाँ तक जाता है, लेकिन भाई ये प्रॉपर निशाने के ऊपर जाके एकदम फिट बैठ गया। तो इनके लिए सबसे अच्छी बात थी भाई, वाह भाई वाह भाई वाह। लेकिन वो कहते हैं ना भाई, कामयाबी आती है तो डाउनफॉल भी दिखाती है, उसको संभालना भी भाई बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये क्या है कि ये थोड़े से लापरवाह हो गए। अभी लापरवाह क्यों हुए क्यों नहीं हुए, क्योंकि तो भाई अंदर की बात है, वो ये जाने भाई इन्होंने लापरवाही क्यों करी। बाकी मेरा काम है देखो आपके लिए वीडियो लेके आना, वीडियो बनाना। तो ये मेरी पहली वीडियो है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई परफेक्ट हूँ एकदम आपके सामने, बिल्कुल भाई मैं परफेक्ट बना रहा हूँ, सारे शॉट्स वगैरह ऐसे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ और भाई मैं आपके लिए लेके आता हूँ। बाकी जब मैंने इस गाड़ी को देखा ना भाई, मुझे ये गाड़ी बहुत प्यारी लगी। बाकी जगवार पे गाने तो भाई बहुत सारे बन ही रहे हैं, आपने देखा भी होगा सुना भी होगा, तो पसंद भी करे लोगों ने, गाने ही पसंद करे, क्योंकि गाड़ी है ना, जो ये नाम है ना एक जगवार, ये एक नाम एक ऐसा है जिसने लोगों के ना यहाँ पे दिल पे सीधा अटैक किया। और सबसे बड़ी बात है जो इसका लोगो था वो अपना जो टाइगर था ना, जैगवार, जैगवार जो दौड़ता हुआ था, तो वो बाकी उन्होंने सामने से वो जैगवार ऐसे था ना वो हटा दिया। पहले था जो जैगवार इसके बोनट के ऊपर ऐसे आता था जैगवार, तो अब इन्होंने वैसा अपना लोगो दे दिया। तो बाकी मैं देखो ये चीज़ है ना, यह है मेरे पास, ये है मेरे पास पिटारा, इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज है जो गाड़ियों की मैं कलेक्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। मैं कोशिश करता हूँ भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाऊँ, जितना मेरे से हो सकता है वो। बाकी ये देखो मैचिंग कर रहे हैं ना, बिल्कुल हमारे मैचिंग हो रही है। चलो इससे बात कर लेते हैं। तो जो देखो पहला जो पॉइंट था ना, वो गाड़ी के बारे में बताऊँ मैं, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा गाड़ी के बारे में, तो वो थे मेरा थोड़ा सा रहेगा। फिर जो हमारा जो चैनल है द ऑटो हर्ट, गाड़ी का जो दिल है वो उसका इंजन होता है, ठीक है। तो हम इसके इंजन पे बात करेंगे, इसके दिल की बात करेंगे, और वो कितना पावरफुल है वो भी बात करेंगे, क्योंकि दिल मजबूत होना चाहिए तभी वो सब कुछ झेल सकता है। फिर हम बात करेंगे सेफ्टी की। देखो सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आप ये सोचते हो मैं इतनी गाड़ी ले रहा हूँ महंगी, तो मेरी जो फैमिली है वो सेफ रहे, मैं भी सेफ रहूँ और मेरी फैमिली भी सेफ रहे। उसके बाद हम इसके एक्सटीरियर पे बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे। फिर जो हमारा 5वां पॉइंट रहेगा वो उसकी जो बैक लुक, क्योंकि बैक लुक ऐसा है, बैक लुक बहुत ज़रूरी होती है
आजकल कंपनियां बैक लुक पे बहुत ध्यान दे रही है भाई, बहुत प्यारी प्यारी बैक लुक आ रही है। तो फिर हम बात करेंगे इसके इंटीरियर की, और फिर जो रियर केबिन है ना, उस रियर केबिन की बात करेंगे, कितना कंफर्ट है। देखो इसके अंदर रियर केबिन है ना, उसके अंदर भी जब मैंने देखा गाड़ी को, तो जो रियर केबिन है वो रियर केबिन भी बहुत प्यारा दे रखा है इन्होंने, उसके अंदर भी बहुत सारे फीचर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो बैक साइड कंफर्ट है वो 7 पॉइंट है। 8वां पॉइंट मैंने आपको बताना, डिसीजन आपका रहेगा, कमेंट के अंदर बताना। जो राय पॉइंट, अपने हिंदी के अंदर बात करते हैं राय पॉइंट, तो वो उसमें राय मिलेगी, आप राय दोगे, आप बताओगे ये कैसी लगी। तो अब बात करते हैं अपनी इस गाड़ी की। तो ये डीजल के अंदर भी आती थी, पेट्रोल के अंदर भी आती थी। तो ये गाड़ी की थोड़ी सी ना इस पर बात करते हैं, हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। देखो 20 अक्टूबर 2016 के अंदर अपनी इंडिया के अंदर ये कार लॉन्च हुई थी। उसके बाद ये एसयूवी लॉन्च हुई ना, इसने 12 अप्रैल 2017 के अंदर जो न्यूयॉर्क मोटर शो के अंदर इसको बेस्ट वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने ले लिया, सबसे अच्छी बात है। और जैसे ही ये एसयूवी लॉन्च हुई ना भाई, सब एसयूवीज के पसीने आ गए, सबके पसीने छुड़ा दिए इसने, क्योंकि ये जो एसयूवीज जितनी भी मार्केट के अंदर चल रही थी, सबके पंजे ढीले हो गए इसको देखते ही। ये देखो बेस्ट वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड कब मिलता है, गाड़ी जब हर तरीके से सक्षम हो भाई, आपके लिए रोड पे भी चले, आपके लिए कीचड़ में भी चले, आपके लिए स्नो में भी चले, उबड़ खाबड़ में भी चले, गांव में भी चले, शहर में भी चले, पहाड़ों पे भी चले। तो मतलब उसकी कैपेबिलिटी है ना, वो भी देखी जाती है। फिर उसकी जो लुक, एक्सटीरियर, इंटीरियर, हर चीज़ ज़रूरी है, जिसको देखते हुए कंपनी गाड़ी बनाती है। लेकिन इन्होंने तो मारी ऐसा तीर दिया भाई, कमाल कर दिया था। देखो अब क्या है कि एक तो इसका कूपे डिजाइन, इसका एक्सटीरियर बहुत प्यारा है, इसका इंटीरियर बहुत प्यारा। सबसे प्यारी इसकी गियर नॉब है, बहुत प्यारी है। जब गाड़ी स्टार्ट होती तो ऐसे निकल के आती है, बंद होती तो ऐसे अंदर चली जाती, वो सब बहुत प्यारी, मुझे बहुत प्यारी लगी वो। तो अभी इसका जैसे ना थोड़ा सा डाउन क्यों आई ये गाड़ी, जो इसके राइवल थे ना BMW, ऑडी, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा पछाड़ दिया, क्योंकि इन्होंने गाड़ी तो बना दी, वही बैम हो गया दिमाग में भी, हमारे तो वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड ले चुकी है। तो इसके अंदर इन्होंने कोई कुछ ज़्यादा ध्यान कम दिया टेक्नोलॉजी वाइज और वैसे ना, तो इसके चक्कर में पिछड़ी। उसके जैसे अपोजिट में मान लो गाड़ी थी जो इसकी राइवल्स थी, जो BMW iX और Audi Q8 e-tron, तो ये जो गाड़ियाँ थी ना ये बाजी मार गई, जिसके कारण ये पिछड़ गई। लेकिन वो बात है ना भाई, इसके जैगुआर है, शेर है, जब तो कहावत है जो शेर 2 कदम पीछे लेता है, तो ये नहीं डर के भागने के लिए, झपटने के लिए। तो ये झपट्टा फिर मारेगी, पहले बता रहा हूँ, ये झपट्टा मारेगी, ऐसा झपट्टा मारेगी कि मतलब शिकार को खिंडा देगी। अब 2025-26 का इनका प्लान था भाई, ये अपनी जो जितनी भी है ना ये पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, तो ये सारी बंद कर देगी, कुछ वेरिएंट्स अपने घटा देगी, और बाकी इनको स्पेस मिल जाएगा अपने गैराज के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर ईवीज खड़ी करने का। तो ये मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है आपसे कि भाई ये ईवी कार लेके आ रही है, तो ये मतलब परमानेंट ईवी के ऊपर शिफ्ट हो रही है, और ईवी भी काफ़ी लग्जरी ईवी। तो भाई वो आएगी, वेट करना, जैगुआर लेने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि अभी टाइम हमारे जो गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ वो कर रही है भाई, ईवी पे ध्यान दे रही, ईवी लाओ, ईवी लाओ, ईवी लाओ। अभी फटाफट बात करता हूँ, जो इसका दूसरा पॉइंट है ना अपना इंजन का, मैंने गाड़ी के बारे में बता दी, हिस्ट्री वगैरह आपके साथ डिस्कस कर ली। अब भाई इंजन और पावर, देखो गाड़ी का हार्ट होता है उसका इंजन, अब वो इंजन कितना पावरफुल है, उसका हार्ट कितना पावरफुल है, इस बात पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आपको ना 2 लीटर का इंजन मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है। बाकी मेरे पास जो गाड़ी है ना ये 2019 का वेरिएंट है, और ये अपनी डीजल है। तो इसके अंदर आपको 2 लीटर का 1997 सीसी 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज माइल्ड हाइब्रिड जो इंजन है ना वो मिलता है। साथ में इसमें आपको 8 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, ठीक है, विद ऑल व्हील ड्राइव, सबसे बढ़िया बात है।
204 bhp की पावर और 430 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको गाड़ी निकाल के देती है। 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, साथ में 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। तो देख लो इतनी चीज़ जहाँ तक मैंने आपको बताई है, तो ये भाई परफॉर्मेंस, पावर, सब कुछ अच्छी खासी मिल रही है। यही चीज़ें है ना, धीरे धीरे करके इसको आगे ले जा रही है वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई सेफ्टी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इंजन के बाद सेफ्टी। सेफ्टी को लेके हम मतलब काफ़ी टेंशन में रहते हैं, भाई ये गाड़ी सेफ है या नहीं है, कितनी सेफ है। देखो 5 स्टार रेटिंग के साथ गाड़ी आपको मिलती है, बहुत सारे सेफ्टी फीचर के साथ आपको गाड़ी मिलती है। आपका परिवार बैठेगा तो ये नहीं भी टेंशन में रहेगा, भाई सेफ्टी और लग्जरी दोनों चीज़ें इसके अंदर आपको भर भर के मिलेंगी। चलो सेफ्टी पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको 19 इंच के ड्यूल टोन अलॉय व्हील मिलते हैं, बहुत प्यारे, जिनके लुक बहुत प्यारी है। साथ में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी मिलते हैं। ठीक है, ये तो होगी आपके पहियों की सेफ्टी। साथ में ABS विद EBD है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, वो भी चीज़ मिल रही है आपको। हिल असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल दोनों मिल रहे हैं आपको। ठीक है, 12 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, 6 आगे 6 पीछे। साथ में आपको रिवर्स कैमरा भी मिल रहा है, इसके अंदर आपको एडास के फीचर भी मिल रहे हैं, रडार मिल रहा है, लेन कीप असिस्ट है, जो एडास के फीचर हैं वो भी इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ तो आ गई हमारी बात, हमारे जो क्लियर हो गई 3 पॉइंट। चौथे पे बात करते हैं एक्सटीरियर और डायमेंशन की। देखो भाई गाड़ी बहुत बड़ी है, मेरे कैमरे में भी ये चीज़ नहीं आ रही थी जब मैं इस गाड़ी को शूट कर रहा था, तो मुझे बहुत पीछे होने पड़ रहा था, क्योंकि जो इसकी जो लेंथ है ना वो 4747 mm की है। यानी आप मान के चलो 4.5 मीटर से भी ये गाड़ी अपनी लंबी है। व्हील बेस भी अच्छा मिलता है इसके अंदर आपको, और ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलती है। मैंने पहले बताया था गाड़ी सब जगह चलनी चाहिए, चाहे गाँव हो, शहर हो, और स्नो हो, पहाड़ हो, कहीं भी जाओ ऐसी गाड़ी है जो आपके कहीं नहीं रुकेगी। ठीक है, इसकी विड्थ भी आपको मिलती है 2175 mm की, और हाइट भी मिलती है 1664 mm की पूरी। अब मैं व्हील बेस की बात कर रहा था, तो व्हील बेस 2874 mm का मिलता है इसके अंदर। व्हील बेस जितना बड़ा होगा गाड़ी के अंदर स्पेस और कंफर्ट उतना ही बढ़ जाता है इसका। रही बूट स्पेस की बात, बूट स्पेस तो इसके अंदर भाई बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। 755 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, यानी कुछ भी भर लो इसके अंदर, 755 बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऊपर से ग्राउंड क्लियरेंस, भाई ग्राउंड क्लियरेंस 213 mm की मिल रही है आपको। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? समझ रहे हो, 213 mm की, तो काफ़ी बढ़िया है, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। अब हम बात करेंगे इसके एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर में क्या क्या मिल रहा है भाई? सबसे पहले तो इसके अंदर आपको ऑटो प्रोजेक्टर मिलते हैं, बाई बीम LED हेडलैम्प भी मिलते हैं, साथ में उसकी डे टाइम रनिंग लाइट भी आपको मिलती है, और यूनिक डिजाइन के आपको इसके अंदर टेल लैंप मिलेंगे LED के अंदर, बहुत प्यारे हैं। मैं आपसे यही कह रहा था भाई फ्रंट के साथ साथ बैक भी जरूरी है, तो ये आपको जैसे टेल लैंप हैं बहुत प्यारे मिल रहे हैं। डोर हैंडल बॉडी कलर्ड मिलेंगे। एक रिक्वेस्ट सेंसर, आजकल फंडा क्या होता है, रिक्वेस्ट सेंसर है, आगे दे दिया, एक साइड आ गया, किसी को कह रहा तो हो रहे भाई दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर है। लेकिन मेरे भाई आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैंने इस गाड़ी को चेक किया ना, तो जो इसके सेंसर है ना, रिक्वेस्ट सेंसर, वाकई में बहुत प्यारे निकले। इसमें क्या है, इसमें आपको स्वाइप करना पड़ेगा, ऐसे स्वाइप करोगे तो आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। ठीक है, अब वो उसको ऐसे स्वाइप करे जाओ करे जाओ करे जाओ, बहुत सारे सोचेंगे भाई दोबारा स्वाइप कर दो, लेकिन नहीं, वो गाड़ी अनलॉक नहीं होगी। इसमें क्या होता है कि जो गाड़ी है ना, उसका जो डोर हैंडल है, उसके अंदर जब हाथ डालोगे ना आप अपना, तब गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। लेकिन चाबी आपके पास होनी चाहिए, गाड़ी की की आपके पास होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है। की फीचर की हम बात कर लेते हैं। देखो उसमें एक तो ना क्रोम में नीचे जैगुआर आ रहा है लिखा हुआ पूरा, उसमें डोर लॉक है, डोर अनलॉक हो जाता है, और साथ में उसमें फॉलो मी होम हेडलैम्प, यानी उसको दबाओगे तो आपकी लाइट जल जाएगी। आपकी गाड़ी कहीं भी खड़ी है भीड़ भड़ाके में, तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी ढूंढने के अंदर।
और इसका जो एक बूट को अनलॉक कर सकते हो, इसके अंदर एक कमी रह गई, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट कंपनी ने नहीं दिया। भाई 80, 85, 90 लाख तक की गाड़ी पे जब आप जा रहे हो तो वो चीज़ की कमी छोड़ दी कंपनी ने। बाकी ये इतनी महंगी गाड़ी के अंदर वो चीज़ नहीं आ रही है, बाकी आनी चाहिए, मेरे हिसाब से आनी चाहिए थी। बाकी आप बता देना कमेंट करके, आनी चाहिए थी नहीं आनी चाहिए थी। और इसके अंदर आपको 19 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं ड्यूल टोन, और ऑल 4 डिस्क ब्रेक के साथ आपको वो मिलते हैं। और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी ना, हम डोर से चेक करते हैं तो एक डोर है ना बहुत ज़्यादा ठीक दे रखा, बहुत मोटा डोर दे रखा है। इसके अंदर हम उसको बंद करते हैं ना तो उसका जो थर्ड है वो बहुत प्यारा आता है, मतलब एकदम दिल का सुकून सा मिल जाता है जब इसको हम बजाते हैं ना, आवाज़ बड़ी प्यारी निकालता है। एक चीज़ मैं और बतानी भूल गया, इसके अंदर आपको हेडलैम्प वॉशर भी आते हैं। तो जैसे आप वो गाड़ी के हेडलाइट क्या है कि गंदी हो जाती है तो आप उसको गाड़ी को साफ कर सकते हैं, उससे धो सकते हैं। अब क्या करते हैं, गाड़ी की बैक लुक पे चलते हैं। बैक की लुक मैंने आपको पहले बोला था, बैक लुक में क्या है, बैक लुक बहुत मैटर करती है। आजकल लोगों का क्या है कि बहुत सारे लोग हैं फ्रंट से ठीक ठाक है यार, फ्रंट से ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे से गाड़ी मज़े नहीं आ रहे, पीछे से ऐसी है। तो भाई ये गाड़ी है ना, ये फ्रंट से, साइड से, पीछे से, अंदर से, बाहर से, सब जगह से परफेक्ट कार है, ठीक है। अब इसकी ना बैक लुक पे हम बात करते हैं, आ जाते हैं, चलो फिर हम इंटीरियर पे आएंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या है, इसको में आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, और इसका जो स्पॉइलर है ना बहुत यूनिक सा स्पॉइलर है, पर उसके ऊपर है ना वो आपको वहाँ पे लाइट भी मिलती है। स्पॉइलर के ऊपर ही आपको जो लाइट मिल रही है, जब आप ब्रेक लगाओगे तो वो जलेगी। आप रात को देखोगे ना बहुत प्यारी लगेगी, मतलब ये एकदम जगमग सा कर देगी, अलग ही लुक निकाल के दे देती है। वाइपर भी इसके अंदर आपको मिलते हैं पीछे। सबसे बड़ी बात है, मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूँ तो मैं पीछे के जो चीज़ मिल रही है ना उसमें सब चीज़ बताऊँगा, उसमें चाहे आपकी सेफ्टी हो चाहे कुछ भी हो, उस पर सब पे डिस्कस करता हूँ। 6 आगे मिलते हैं, 6 आपको पीछे मिलते हैं, टोटल 12 सेंसर है। बाकी सेंसर्स की बात हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, डोर के ऊपर भी है और साइड के अंदर भी सेंसर दे रखे हैं। अगर कोई गाड़ी ऐसे आती ना तो वो अंदर बीप बीप करेगा, आपको पता चल जाएगा फिर यहाँ से गाड़ी टकराने वाली है साइड से। बहुत सारे सेंसर है इसके अंदर। इन सेंसर्स का क्या होता है, सेंसर दिखने में अच्छे लगते हैं, वही इतने सेंसर है, लेकिन जिस टाइम मेरे भाई ख़राब हो गए ना उस टाइम इनको डलवाते हुए करते आओगे कि हाँ भाई ये क्या यार इतना महंगा खर्चा है। तो ये जो चीज़ें है ना, अब मेंटेनेंस फ्री बोलते हैं, मेंटेनेंस कम है, मेंटेनेंस कम, वो मेंटेनेंस इसलिए होता है जिन गाड़ियों के अंदर फीचर कम होते हैं उनका मेंटेनेंस कम होता है, और जिनके अंदर फीचर सेंसर भर भर के होते हैं ना उनका मेंटेनेंस ऑलरेडी ही बढ़ जाता है आपके जेब पे, क्योंकि आप गाड़ी ऐसी ले रहे हो तो भाई वो उसके लिए झेलने के लिए होनी चाहिए। इसके अंदर आपको ड्यूल एग्जॉस्ट मिलते हैं, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं इसके अंदर आपको 2 लीटर डीजल की बैजिंग मिलती है। इसके अंदर आपको AWD की यानी ऑल व्हील ड्राइव की जो है ना बैजिंग है वो मिलती है। रियर कैमरा भी इसके अंदर मिलता है। जब हम बूट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको 755 लीटर का मैसिव बूट स्पेस मिलता है। कुछ भी उसके अंदर आप रख जाओ, ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, दिक्कत नहीं आएगी। बैग बहुत सारे आ जाएंगे और भाई ये अंदर तक है। और उसके अंदर आपको 2 LED लाइट्स मिल जाती है, साथ में आपको हुक्स भी मिलते हैं और पार्सल ट्रे भी मिलती है सबसे बड़े। और स्पेयर व्हील तो आपको पता है, ये जो लग्जरी कार होती है इनका कैसा मिलता है, जैसे बाकी के व्हील्स उस तरह का नहीं मिलता, पतला मिलता है। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 से लेकर 80 की स्पीड में आप अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हो, ठीक है भाई। उसके बाद आप उम्मीद मत करना 100 पे ले जाओगे, हमारी गाड़ी बड़ी है तो हम तो 100 पे लेते जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। इस चीज़ के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि आजकल तो टायर भी वो आ रहे हैं ना ट्यूबलेस, तो वो खींच ले जाते हैं इतने, तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट खड़ी खड़ी निकल जाती है। अब इंटीरियर के पॉइंट पे आते हैं भाई। इंटीरियर क्या है, इंटीरियर इसका बहुत प्यारा दे रखा है, मतलब आप देख लो कि कितना प्यारा है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर कि कितने प्यारा इंटीरियर है। मैंने इंटीरियर देखा तो भाई यहाँ तक चला गया, अंदर तक। चलो बताता हूँ इसका इंटीरियर आपको कैसा मिलता है। पहले तो ये सीट की बात करते हैं, बैठेंगे तो हम सीट पे तो 12 वे एडजस्टमेंट के साथ आपको
इलेक्ट्रिकल ड्राइविंग सीट मिलती है, साथ में आपको 3 मेमोरी फंक्शन भी इसके अंदर मिलते हैं। तो 3 लोगों के हिसाब से जो सेटिंग है वो हो जाएगी। तो वो बैठेगा तो अपनी सेटिंग को ऑन करो, उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगी। अच्छी बात है, क्योंकि ये घर में चलाने वाले 2 या 3 ही मिलते हैं, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो स्टेयरिंग है इसका टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं, और किसी के साथ ऐसे लीवर होता है किसी में कि भाई वो लीवर ऐसे करो, टाइट वो करो। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर आपको एक ऐसी नोब सी मिलेगी, वो कटते सी ऐसे हो जाती है, कटते सी ऐसे हो जाती है। मतलब आपको एडजस्ट करना है तो उसको हल्का सा करो, ज़्यादा पुश नहीं करना, ज़्यादा जोर नहीं लगाना उसमें, हल्का सा बस। जोर की तो टेंशन ही नहीं है, पूरी गाड़ी ऑटोमेटिक है भाई। तो अब इतने पैसे खर्च हो गए तो मजे भी तो लोगे ना। वो कहते हैं ना, किसी ने कही है बड़े बूढ़ों ने, भाई जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, उतना स्वाद बढ़ेगा। तो वो चीज़ भी आपको मिलेगी इसके अंदर। इधर राइट साइड में आपको क्रूज के कंट्रोल मिल जाएंगे, और साथ में आपको एडास वाले मिल जाएंगे, जो लेन की असिस्ट वगैरह ना, वो सारे बटन उधर मिल जाएंगे। और जो लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड में आपको वॉइस कमांड, फ़ोन के कंट्रोल, आपका जो क्लस्टर है उसके कंट्रोल, तो वो सब चीज़ें, टच स्क्रीन के कंट्रोल, तो वो सब चीज़ें आपको मिलती है। और वॉइस कमांड भी वहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। बीच में आपको अपना जगुआर मिलेगा ऐसे दौड़ता हुआ, ठीक है। बाकी ये है कि जगुआर का बताता हूँ आपको। जगुआर एक तो स्टीयरिंग के अंदर मिलेगा आपको, स्टीयरिंग के ऊपर एक जो इसके हम पीछे जाते हैं ना, वहाँ पे जो जगुआर लिखा होता है, जो बैजिंग है जगुआर की, उसके ऊपर आपको जगुआर दौड़ता हुआ मिलता है। बाकी वो जो मैंने आपको बताया था वो ऐसे आगे रहता था, ऐसे वो ऐसे वाला है ना, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने, पता नहीं क्या कर दिया। बाकी वो लगता बहुत प्यारा था भाई जगुआर का। इसके अंदर सब चीज़ें ये होगी। और इसके अंदर आपको 11.4 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। अब उस टच स्क्रीन में क्या क्या मिलता है देखो। टच स्क्रीन के अंदर से आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो, पूरी गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो, ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है भाई। उसके अंदर से आप पूरी गाड़ी ही कंट्रोल कर पाओगे। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा इसके अंदर, उसको वहाँ से कर सकते हो आप। सेंसर्स है, उसको आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट आप जैसे भी हो कर सकते हो। कैमरा है, उसको कर सकते हो, ठीक है। तो और बाकी बहुत सारे जो कंट्रोल है वो आप अपने उसमें से कर सकते हो। तो 11.4 इंच काफ़ी बड़ा हो जाता है। डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो कहीं लेदर का काम मिलेगा आपको, कहीं आपको लेदर का नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो आपको ऐसा लगेगा, देखने वाला ये सोचेगा भाई पूरा कंप्लीट लेदर है। इसके अंदर आपको जो डोर है उसके ऊपर जहाँ पे साइड में वहाँ पे कंट्रोल मिलते हैं, पावर विंडो वाले वो आपको नीचे मिलते हैं, लेकिन इसमें पावर विंडो के कंट्रोल आपको ऊपर मिलेंगे। जहाँ पे नीचे आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिलते थे ना, तो वहाँ पे आपको मेमोरी सीट की फंक्शनलिटी है ना वो मिलेगी, लेकिन ऊपर आपको मिलते हैं आपके कंट्रोल पावर विंडो के। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, यानी ट्विन कप होल्डर मिलते हैं। साथ में आपको एस्ट्रे भी मिलती है इसके अंदर। भाई आराम से अपनी बीड़ी सिगरेट पियो, बीड़ी तो कौन पता, बहुत सारे लोग आजकल बीड़ी पे जा रहे हैं, बाकी सिगरेट पियो, उसके अंदर अपना गुल झाड़ो और उसको उसके अंदर कप होल्डर में डाल के ऊपर से स्लाइड कर दो। अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर एस्ट्रे या कुछ भी डालो, और या कप होल्डर भी है। ऐसे शटर आ रहा है, वो शटर लगा दो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सारा वो हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड है ना, वो भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। और जो आपका जो गियर नोब है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे ना, वन टच स्टार्ट है। ये नहीं बहुत सारे इनके आते हैं, एक बार दबा दिया फिर दोबारा दबाओ तब जाके वो स्टार्ट होती है, किसी में 30 बार भी करना पड़ जाता है। लेकिन इसके अंदर वन टच है, आप एक बार दबाओगे तो ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जो गियर है ना वो मिलते हैं, मतलब वो जो नोब है ना उसको घुमाओगे तो आपकी गाड़ी न्यूट्रल से आपको रिवर्स मिलेगी, न्यूट्रल मिलेगी, ड्राइव मिलेगी, स्पोर्ट्स के लिए मतलब वो दे रखा है, ठीक है ना। न्यूट्रल के लिए एन है, ड्राइव के लिए डी है, और आपका स्पोर्ट्स के लिए एस दे रखा है। तो वो चीज़ें आपको इसके अंदर मिल रही है। और रिवर्स के लिए आर हो गया। उसके आप नीचे आओगे तो वहाँ पे आपको कुछ फंक्शनैलिटी मिलेगी। तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगी, तो वहाँ पे आपको जैसे क्या है कि आपका ट्रैक्शन का हो गया, ठीक है, और आपका इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया, ड्राइविंग मोड हो गए, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो वो बटन से आप वहाँ से अपना
जो चीज़ चाहिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे मोड पे चलानी है, आपको मोड बदलने हैं तो आपके लिए उसके अंदर मोड भी मिल जाएंगे। तो कौन से मोड पे चलाना है तो वो आपका अपना डिसीजन होता है। बाकी आपके कंफर्ट के हिसाब से सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल रही है। इसके अंदर आपको सन ग्लास होल्डर भी मिलता है और उसके साथ में आपको बटन मिलते हैं सनरूफ के। तो इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ आती है। तो क्या है कि ये शटर पूरा पीछे चला जाएगा और आपकी पैनोरामिक सनरूफ ओपन हो जाएगी। अब क्या है कि बंद करोगे तो भाई शटर पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जैसे आपको शटर चाहिए हाफ में, आप अकेले जा रहे हो अपनी मस्ती के अंदर गाड़ी चला रहे हो, अपना शटर थोड़ा ओपन कर लो भाई, वो जो ऐसे धूप वगैरह है वो अंदर आती रहेगी और थोड़ी सी रोशनी बनी रहेगी। और बाकी जब पीछे बैठा हुआ वो कहेगा यार ये क्या कर रहा है, मुझे भी तो दिखा, तो मेरे ऊपर से भी शटर हटा, तो भाई उसके ऊपर से भी शटर हटा देना, पीछे चला जाएगा पूरा। तो ये तो बात होगी इसके इंटीरियर की, जो फ्रंट केबिन है वो। अब हम चलते हैं इसके पीछे की साइड। अब पीछे क्या क्या मिल जाता है इसके अंदर? अब पीछे मिल जाता है भाई क्या, बहुत प्यारी प्यारी चीज दे रखी है। जो अभी जैसे टाटा ने अपने लॉन्च किए थे ना 90 डिग्री डोर ओपनिंग, अपनी अल्ट्रोज के साथ जो स्टार्ट किया था, वो पहले से इसके अंदर आ रहे 90 डिग्री डोर ओपनिंग। मोटा हो, पतला हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, कोई भी हो, सीधा इसके अंदर आराम से बैठ सकता है। ठीक है। पीछे वाली सीट रिक्लाइन भी हो जाएगी, डिक्लाइन भी हो जाएगी, टू वे एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बता देता था बहुत ज़्यादा लग्जरी फीचर मिल रहे हैं और पीछे की सीट पे भी बहुत सारे फीचर आपको मिल रहे हैं। तो वहाँ पे भी आपको जो इलेक्ट्रिकली आपको रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। पीछे आपको देखो एसी वेंट का क्या होता है, एसी वेंट मिलता है बीच में, किसी को बीच में मिलेगा, किसी के साइड में मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसी कार है जहाँ एसी वेंट आपको पिलर पे भी मिलेंगे और आपको बीच में भी मिलेंगे। और भाई एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये आपको 4 जोन एसी मिलेगा इसके अंदर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद 4 जोन एसी। तो जो वैसे 5 की है, बोलते हैं 5 चलेंगे बैठने के लिए, तो भाई आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके जाओ तो 5 घुस के थोड़ी जाओगे, 4 लोग आराम से तसल्ली से बैठ के जाओगे। और इसके अंदर आपको सब चीज़ें मिलती है, आर्मरेस्ट वगैरह है। और भाई जो आपका जो हेडरेस्ट है वो पांचों के पांचों आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, सबसे बड़ी बात। और जो फ्रंट का जो हेडरेस्ट है उसके अंदर बटन मिलेंगे, उससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, हेडरेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो भाई ये चीज़ें तो देखो, पैसे खर्चोगे तो चीज़ें तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। और जो क्या कहते हैं एसी है ना, जो बीच वाला जो आपको एसी वेंट मिल रहा है, वहाँ पे आपको सिर्फ एसी वेंट नहीं मिलते हैं, वहाँ पे आपको कंट्रोल भी मिलते हैं। जैसे फ्रंट में होता है ना कंट्रोल करने के लिए, ऐसे ही आपको पीछे भी मिलता है। तो 4 जोन है तो भाई पीछे दोनों अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। बाकी ये चीज़ें मिल रही है। और एक चीज़ और है, अब देखो जब हम पीछे सीट पे बैठते हैं ना, तो हमारी सीट का क्या होता है, जो कपड़ा लगा लो फैब्रिक में आ रही है या लेदर में आ रही है गाड़ी में, तो वो क्या है, वो सीट तक ही रह जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि कंफर्ट के लिए जो लेदर है ना, वो साइड में भी दे रखा है, आप आराम से वो पीछे बैठ सकते हो। और हाथ साइड में लग गया ना, तो ये नहीं कि आपका हाथ अनकंफर्टेबल रहेगा, कंफर्टेबल ही रहेगा। और पीछे इसके अंदर आपको जो क्वार्टर पैनल है ना वो भी मिल रहा है, यानी आपके अंदर से कुछ जो एरी सब फील कर रहे हैं, रोशनी आते रहती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मिलती। अब है बात, हमारा पॉइंट है रॉयल। देखो मुझे गाड़ी बहुत प्यारी लगी, एक्सटीरियर वाइज, इंटीरियर वाइज, हर तरीके से। अब इसको मैं रखता हूँ साइड में, आ जा भाई। तो मुझे एक्सटीरियर वाइज, इंटीरियर वाइज, टेक्नोलॉजी, इंजन, पावर, हर तरीके से मुझे गाड़ी बहुत प्यारी लगी। भाई आप भी कमेंट करके बता देना भाई आपको गाड़ी कैसी लगी। और भाई इसको जो बेस्ट वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला था, वो मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। और जो गाड़ियाँ कम हो रही है तो ये इनकी जो अपना थोड़ी सी कमी रह गई। बाकी आप कमेंट करके ये बता देना भाई ये गाड़ी आनी चाहिए वापस लौट के या नहीं आनी चाहिए। बाकी इलेक्ट्रिक के अंदर आएगी तो कैसी रहेगी। बाकी ऐसी तो कोई बात नहीं है कि सब चीज़ें इनकी अपनी वो एक काफ़ी अच्छी है। बाकी
देख लेना आप, कमेंट करके बताना, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कैसी लगी। चलो करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं और नई वीडियो में। ऐसे ही अच्छे अच्छे रिव्यू मेहनत करेंगे आपके लिए, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।